नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्डिनो। इसमें हम सीखेंगे व्हाट इज ऑर्डिनो, मींस ऑर्डिनो क्या है, और जानेंगे कि उसकी फाउंडेशन कब हुई थी और उनके फाउंडर कौन थे, और ऑर्डिनो को बनाने के पीछे उनके फाउंडर का क्या पर्पस था, मींस ऑर्डिनो को बनाने के पीछे उनका क्या रीजन था, और व्हाई ऑर्डिनो, मींस हमें ऑर्डिनो क्यों यूज करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं हमें, और आखिर हम देखेंगे उसकी कुछ एप्लीकेशंस, ताकि ये हम समझ सके कि उसे अब तक कहां कहां यूज किया गया है और कहां यूज किया जा रहा है, और फ्यूचर में उसकी क्या एप्लीकेशंस होंगी, ताकि हम समझ सके कि हमें उसे कहां कहां हम यूज कर सकते हैं, या हमने डेली लाइफ में कहां कहां ऑर्डिनो को यूज किया जा सकता है। और आखिर में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ऑर्डिनो को कैसे यूज करना है, कैसे आप उसके सोर्स जो कि बहुत बड़ा है आप उसे यूज कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक, और हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ऑर्डिनो, मींस ऑर्डिनो क्या है। ऑर्डिनो क्या है? एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। इसमें दो टर्म यूज हुई है, फर्स्ट है ओपन सोर्स एंड सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म। पहले इनका मतलब समझ लेते हैं। ओपन सोर्स का मतलब सिंपल, एक ऐसे मटेरियल्स है जो कि डिजाइंड है जनरल पब्लिक के लिए, मींस कोई भी जनरल पब्लिक या पर्सन उसे देख सकता है, उसे एडिट कर सकता है और उसे मॉडिफाई कर सकता है। उसके बाद सेकंड टर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म। इसका क्या मतलब है? प्लेटफॉर्म का मतलब तो सिंपल एक ऐसी डिवाइस से है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, या फिर एक ऐसी प्लेस है जहां पर हम काम कर रहे हो, तो उसी को हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं। जैसे कि हमारा कंप्यूटर का एक प्लेटफॉर्म है, उसी तरह मोबाइल भी क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम काम करते हैं, या फिर कैलकुलेटर वो भी एक प्लेटफॉर्म है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है? ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से बनी हो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म बोल देते हैं। जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल्स, कैलकुलेटर्स, ये सब क्या इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट यूज किए गए हैं, और जैसे कि रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, एलडीआर, ये सब क्या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। नेक्स्ट है ऑर्डिनो, जो बेस्ड है एक ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे जिसे हम आसानी से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर सिंपली सिस्टम के उस पार्ट को या उन कंपोनेंट को कहा जाता है जिन्हें हम देख सके या टच कर सके, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, ये विजिबल भी है और आप इसे टच कर सकते हो। तो ये क्या हार्डवेयर है, ये किसी सिस्टम, वर्किंग सिस्टम का पार्ट है। उसके अपोजिट सॉफ्टवेयर क्या है? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसकी हेल्प से हम इन हार्डवेयर को यूज कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मोबाइल। आपने देखा होगा मोबाइल में बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट है, जैसे कि कैमरा, स्पीकर, माइक, डिस्प्ले, ये सभी क्या हार्डवेयर कंपोनेंट है। तो कैमरे को चलाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम? कैमरा, ठीक है। उसी तरह माइक को यूज करने के लिए क्या रिकॉर्डर यूज करता है, या हम जब फोन कॉल्स करते हैं तब भी उसमें माइक का यूज होता है। उसी तरह हम जब म्यूजिक एप्लीकेशन से म्यूजिक सुनते हैं तो उसमें स्पीकर का यूज होता है। वीडियोज वगैरह देख रहे हैं तो उसमें डिस्प्ले हार्डवेयर यूज होता है। तो इन केस ऑफ ऑर्डिनो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है? तो जितने भी ऑर्डिनो बोर्ड्स हैं वो सभी क्या है? हार्डवेयर है। और जो ऑर्डिनो आईडी है वो क्या हमारा सॉफ्टवेयर है। हमारे पास वाइड रेंज ऑफ ऑर्डिनो बोर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि सभी क्या ओपन सोर्स हैं, मींस खुद का ऑर्डिनो बोर्ड बनाया जा सकता है। उसी तरह जो ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर है वो भी ओपन सोर्स है, जिसे कोई भी पर्सन यूज कर सकता है। जितने भी ऑर्डिनो बोर्ड्स हैं वो आसानी से इनपुट्स को रीड कर सकते हैं फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस जैसे कि सेंसर, जो कि एटमॉस्फेरिक क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, या फिर डिस्टेंस होगी, या फिर लाइट होगी, इन सबको मेजर कर सकता है। उसी तरह पुश बटन्स होगी, या फिर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैसेजेस जैसे ट्विटर मैसेज हो गया, इंस्टाग्राम मैसेज, इन सबको रीड कर सकता है हमारा ऑर्डिनो। और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना आउटपुट भी सेट करेगा, कुछ आउटपुट देगा आउटपुट डिवाइसेस पे, जैसे कि मोटर हो गया, या फिर एलईडी ऑन हो गया, या फिर कुछ ऑनलाइन पब्लिश करना होगा। ये सभी क्या हमारे आउटपुट है। ये सब करने के लिए आप अपने बोर्ड को कैसे बताओगे? तो क्या करोगे आप? कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, माइक्रो कंट्रोलर को भेजोगे जो कि आपके ऑर्डिनो बोर्ड पे है। माइक्रो कंट्रोलर जो है वो हमारे ऑर्डिनो का ब्रेन है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑर्डिनो को भेजने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, और सॉफ्टवेयर यूज करेंगे ऑर्डिनो आईडीई। ऑर्डिनो बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसे आप बार बार यूज कर सकते हो, मींस आज आपने एक पर्पस के लिए यूज किया है, कल आप उसी बोर्ड को दूसरे पर्पस की यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें पहले से जो कंपोनेंट दिए हुए हैं वो एक फिक्स वैल्यूज हैं जिसे आप रीयूज कर सकते हो, मींस कुछ बार बार डेवलप कर सकते हो। तो इसलिए हम जो हमारे पास जो बोर्ड है उसको हम डेवलपमेंट बोर्ड भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसे बार बार यूज कर रहे हो किसी अलग अलग काम में। जैसे कि आपने ऑर्डिनो को यूज करके एक प्रोग्राम बनाया है, जिससे कि आप घर की पावर सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हो कि कब फैन को ऑन करना है, कब उसे ऑफ करना है, या लाइट ऑन ऑफ करनी है, ये हो गया। फिर उसी बोर्ड को आप स्मार्ट इरिगेशन में यूज कर लेते हो, ये सभी। तो इसलिए हमारा वो ऑर्डिनो का एक डेवलपमेंट बोर्ड है। पिछले कई सालों से
ऑर्डिनो को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज किया जा चुका है। घर के छोटे छोटे कामों से लेकर बड़े बड़े साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी ऑर्डिनो का यूज किया जा चुका है। ऑर्डिनो का एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, मीन्स इसमें ज्यादा ओपन सोर्स होने की वजह से लोग इसमें आसानी से जुड़ते गए। लोग हैं जैसे कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, हॉबीइस्टर्स या फिर प्रोग्रामर, ये सब जुड़ते गए और उन्होंने अपना जो काम किया वो भी शेयर किया, जिस वजह से एक वास्ट मटेरियल तैयार हो गया दूसरे जो पहली बार यूज कर रहे हैं बिगिनर्स के लिए भी और एक्सपर्ट्स के भी लिए, कि उस मटेरियल को यूज करके वो अपना कुछ भी बना सकते हैं या कुछ नया इन्वेंट कर सकते हैं। जैसे जैसे लोग जुड़ते गए और ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन गई, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी ऑफ मेकर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री। तो हम ये जान लेते हैं कि उसकी फाउंडेशन कैसी हुई थी और कब हुई थी। ऑर्डिनो जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट कहाँ हुआ था, इंटरेक्शन डिजाइन इंस्टीट्यूट एवरिया, जो कि इटली में है। इसे डेवलप किया गया था ऐसे फास्ट प्रोटोटाइपिंग के लिए और उन स्टूडेंट के लिए जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोग्रामिंग की, या यूं कहूं कि उनका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोग्रामिंग में। इसके बनने से पहले जो स्टूडेंट माइक्रो कंट्रोलर यूज करते थे उसका नाम था बेसिक स्टेम माइक्रो कंट्रोलर, जो कि काफी कॉस्टली था, लगभग $50 का स्टूडेंट्स को पड़ता था। पर इन 2003 हर्नांडो बैरगन ने एक नया डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट किया वायरिंग नाम का, अपने मास्टर थ्योरी प्रोजेक्ट के रूप में, और उसे जो सुपरवाइज कर रहे थे उनका नाम था मैसिमो बेंजी एंड कैसी रियाज। जो वायरिंग प्लेटफॉर्म है उसका मेन कंपोनेंट क्या है, पीसीबी बोर्ड, मींस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर यूज हुआ है उसका नाम है ATmega 168, जो कि काफी कॉस्टली पड़ता है, और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर का यूज किया गया है वो है प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इन 2005 मैसिमो बेंजी और कुछ स्टूडेंट IDI के मिलकर जो वायरिंग प्लेटफॉर्म है उसको एक्सटेंड किया और एक नया माइक्रो कंट्रोलर यूज किया ATmega 8, जो कि काफी चीप है एज कंपेयर टू ATmega 168। और उन्होंने जो नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया उसी को आज हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनो बोलते हैं। इस तरह एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ जो कि काफी सस्ता और काफी लाइटर है यूज करने में। यह एस्टिमेट किया गया कि मिड 2011 तक 3 लाख बोर्ड कमर्शियली प्रोड्यूस हो गए थे और इन 2013 तक ये संख्या 7 लाख तक हो गई, मींस 7 लाख ऑर्डिनो बोर्ड सेल हो चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई ऑर्डिनो, मींस हमें ऑर्डिनो क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में और भी माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स हैं या डेवलपमेंट बोर्ड्स हैं, तो ऑर्डिनो ही क्यों। तो इसका सिंपल आंसर है क्योंकि बहुत ही सिंपल और इजी एक्सेसिबल है, मींस इसको कोई भी आसानी से एक्सेस कर सकता है और यूज कर सकता है, जिस वजह से ये अब तक हजारों प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन में यूज किया जा चुका है। उसके बाद बात करें तो जो ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर है वो इजी टू यूज है फॉर बिगिनर्स, मीन कोई भी न्यू कमर्स इसे आसानी से सीख सकता है। उनके लिए प्रोग्रामिंग जो काफी टफ पार्ट है वो आसानी से लर्न कर सकते हैं और सीख सकते हैं क्योंकि सिंपल प्रोग्रामिंग यूज करती है। इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसे एडवांस प्रोग्रामिंग के टूल के रूप में यूज कर सकते हैं क्योंकि इतना फ्लेक्सिबल है कि इसे एडवांस यूजर भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये क्रॉस प्लेटफॉर्म पर रन करता है, लाइक इसे मैक में भी यूज किया जा सकता है, विंडोज में भी, लाइनक्स में भी, इवन मोबाइल फोन के साथ भी यूज किया जा सकता है। टीचर्स और स्टूडेंट इसको यूज करते हैं लो कॉस्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने में ताकि वो प्रूव कर सके फिजिक्स केमिस्ट्रीज के लॉज को और समझ सके कैसे काम करते हैं। उसके अलावा डिजाइनर और आर्किटेक्ट इसे यूज करते हैं एज ए प्रोटोटाइपिंग के लिए, मींस अपने स्मॉल मॉडल तैयार करके लोग अपने कस्टमर्स को दिखाते हैं और समझाते हैं कि उनका जो एक्चुअल प्रोजेक्ट हो कैसे वर्क करेगा। इसके अलावा म्यूजिशियंस जो आर्टिस्ट हैं उसको यूज करते हैं न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज किया जाए और कैसे उसे इंस्टॉल किया जाए उसमें। और मेकर्स ऑफ कोर्स वो भी इसे न्यू प्रोजेक्ट बनाने में यूज करते हैं अपने न्यू आइडियाज को शो करने के लिए, ताकि वो अपने जो प्रोजेक्ट एग्जीबिशन होती है उसमें शो कर सके कि उनका क्या न्यू आइडियाज है। अब प्रोजेक्ट एग्जीबिशन से लाइक मेकर फेयर एग्जांपल के तौर पे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्डिनो जो है की टूल है न्यू थिंग्स बनाने के लिए। एनीवन, चिल्ड्रन, टीचर, हॉबीइस्ट, प्रोग्रामर आसानी से इस पे काम करना शुरू कर सकता है जस्ट फॉलोइंग ए सिंपल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसमें ये ओपन सोर्स है और इसे कोई भी आसानी से यूज कर सकता है। इस वजह से ये अपनी नीड्स बदल रहा है, मींस इनको स्टार्टिंग में उन स्टूडेंट के लिए बनाया गया था जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्रामिंग की, लेकिन अब क्योंकि ये बहुत वास्ट होता जा रहा है, बिगिनर से लेके एक्सपर्ट लेवल के प्रोग्रामर और स्टूडेंट्स और टीचर जुड़ रहे हैं, तो ये क्या एक नए गोल सेट कर रहा है, मींस अपने लिए नए गोल्स बना रहा है। अब इसको IT एप्लीकेशंस मीन ऐसी डिवाइसेस को बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि वो नेट के थ्रू किसी भी चीज को कंट्रोल कर सके। वेरिएबल्स में जो वेरिएबल हाउस है उसमें यूज किया जा रहा है। आजकल प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग का काफी दौर है, मींस 3D प्रिंटर में काफी यूज किया जा रहा है, मींस
आजकल के काफ़ी सारे 3D प्रिंटर जो ऑर्डिनो पे ही बेस्ड हैं, मतलब उसी पे बने हैं। चलो उसके कुछ बेनिफिट्स देखते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं दूसरे माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर। लाइक मार्केट में बहुत सारे दूसरे माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है या फिर प्लेटफॉर्म है, जैसे कि पैरेलैक्स, बेसिक स्टैम्प, नेट मीडियाज, BX24 या फिर फिगेट। ये सभी क्या अदर माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है। ये सभी क्या काम करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग है उसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके एक सिंपल वे में प्रेजेंट करते हैं ताकि उसे कोई भी यूज कर सके। और उन्होंने भी सेम ही काम करता है, बट ये कुछ बेनिफिट्स भी हमें देता है दूसरे माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर। जैसे कि पहला है कि ये जो ऑर्डिनो है बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, मीन्स बहुत ही चीप है। और सबसे चीपेस्ट फॉर्म तो आप अपने हाथ से बना सकते हो बाय असेंबलिंग हिज पार्ट्स। और जो इसके प्री असेंबल्ड होते हैं, जो प्री असेंबल्ड बोर्ड है, जो पहले बने बनाए बोर्ड है, वो भी काफी सस्ते हैं। सेकंड बेनिफिट है क्रॉस प्लेटफॉर्म, मीन जो ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर है क्रॉस प्लेटफॉर्म पे रन करता है। जैसे कि ये रन करता है मैक्स पे भी, मैक, विंडोज, लाइनेक्स और एंड्रॉयड डिवाइसेस पे भी रन करता है। थर्ड बेनिफिट है सिंपल एंड क्लियर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, मीन्स जो ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर है इजी टू यूज फॉर बिगिनर्स, मीन कोई भी न्यू कमर उसे आसानी से अडेप्ट कर सकता है क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है। और वो इतना फ्लेक्सिबल है कि इसे एडवांस प्रोग्रामर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो अपने एडवांस जो कोड और डायरेक्ट इसमें यूज कर सकते हैं। फोर्थ है एक्सटेंसिव सॉफ्टवेयर, जो इसका सॉफ्टवेयर है ओपन सोर्स है, मीन्स जो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर है उसे एक्सटेंड कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। ये बेस्ड है C++ प्रोग्रामिंग पे। फिफ्थ बेनिफिट है इसका एक्सटेंसिबल हार्डवेयर। इसका ऑर्डिनो जो बोर्ड है वो ओपन सोर्स है, मीन्स जो सर्किट डिजाइनर्स है वो उसके सर्किट को इनहेंस कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं और अपना खुद का ऑर्डिनो बोर्ड बना सकते हैं। जो इसका सर्किट डिजाइन है वो ओपन सोर्स है, मीन्स कोई भी उसे आसानी से अडेप्ट कर सकता है और अपना बोर्ड बना सकता है। बट अपने बोर्ड को वो ऑर्डिनो नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि जो ऑर्डिनो नेम है वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डिनो। आगे बढ़ने से पहले कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं ये समझने के लिए ऑर्डिनो को किस एक्सटेंट तक यूज किया गया है, ताकि हमें ये अंदाजा लग सके फ्यूचर में इसे क्या एप्लीकेशन है और इसे हम अपने किन कामों में यूज कर सकते हैं और किस किस कामों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है हमारे लिए। सो पहली एप्लीकेशन है उडुगो। ये क्या एक गेम कंसोल है जो कि आप हैंड में प्ले कर सकते हो। इस गेम में क्या है, एक LCD दी हुई है और कुछ बटन दिए हुए हैं जिसके साथ साथ आप आसानी से घर बैठे अपने हैंड में ही गेम का मजा ले सकते हो। सेकंड एप्लीकेशन है ऑर्डिनोम। ये क्या एक ऐसी डिवाइस है जिसमें कुछ बटन दिए हुए हैं और वो किसी पैटर्न में ग्लो करते हैं। इसका एक यूज म्यूजिक में कुछ ग्राफ को शो करने में यूज है, क्योंकि उसमें म्यूजिक में कई सारी चीजें होती है, जैसे बेस होगी, वॉल्यूम हो गया, ट्रिम्बल हो गया, ये सभी को शो करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे क्रेजी यूज हैं, आप चाहो तो अपने पर्पस के हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन है उडू पायलट। ये क्या है, ड्रोन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जिसको डिजाइन किया गया था ड्रोन्स के लिए, पर आजकल इसका और भी दूसरे ऑटोनोमस व्हीकल्स में यूज किया जाता है, जैसे कि बोट, ट्रेन्स, प्लेन्स, रोवर या फिर मल्टीकॉपर्स, इन सबको कंट्रोल करने में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है उडूसेट। ये क्या एक नैनो सैटेलाइट है जो कि क्यूब के साइज का होता है और हमारे उडूसेट में क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं, ऑर्डिनो है और कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं जिससे ये स्पेसिफिक टास्क करता है और ये जनरल पब्लिक को एम्पावर करता है कि वो कुछ भी उसके जो क्रिएटिव आइडियाज है स्पेस में उसको एग्जीक्यूट कर सके। नेक्स्ट एप्लीकेशन C-STEM स्टूडियो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डिजाइन है स्टूडेंट लर्निंग के पर्पज से, जिसमें आप साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजीज वगैरह चीजों को एक साथ सीख सकते हो। और ये कई सारे प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करता है, जैसे कि ऑर्डिनो तो कंट्रोल होता ही है, इसके अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे लेगो माइंडस्टॉर्म हो गया, लिंक बोर्ड हो गया या ऐसे दूसरे बोर्ड्स जो अवेलेबल है मार्केट में, उनको भी कंट्रोल करने में यूज होता है। जो स्टेम एजुकेशन है उसको लर्न कर सकते हो इसके थ्रू। नेक्स्ट एप्लीकेशन है डाटा लॉगर्स फॉर साइंटिफिक रिसर्च। डाटा लॉगर एक ऐसी डिवाइस है जो डाटा का रिकॉर्ड रखते हैं, जैसे कि किस टाइम पे कौन सी इवेंट हुआ है या उसकी लोकेशन क्या है या फिर कौन से क्रिटिकल वैल्यूज है किसी केमिकल एक्सपेरिमेंट में यूज हुए हैं। डाटा जो है उनको स्टोर रखने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है ओबीड्यूनो। ये क्या एक ट्रिप कंप्यूटर है जो आजकल हमारे स्मार्ट कार्स में आता है। ये क्या करता है, हमारे जो एनालॉग वैल्यूज को क्या डिजिटल फॉर्म में शो करता है, जैसे कि कितनी किलोमीटर चल चुकी है, पेट्रोल कितना यूज हो चुका है, कितना अभी बाकी है, इस तरह की बहुत सारी, या गाड़ी का टेम्परेचर कितना है, इस तरह की बहुत सारी चीजों को डिजिटल फॉर्म में शो करने के लिए इसका यूज होता है।
नेक्स्ट एप्लीकेशन है एक्सॉट। ये क्या एक विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका क्या काम है, इसके थ्रू हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या करता है, इसमें क्या है, पिक्चर्स या यूं को कुछ ब्लॉक्स दिए होते हैं जिनको हम आपस में इंटरलिंक करके और उसमें कुछ वैल्यू सेट करके अपने बोर्ड को प्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं अपने सर्किट को वो कर देगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू यूज ऑर्डिनो, मींस ऑर्डिनो को यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आप इस गेटिंग स्टार्टेड गाइड चेक कर सकते हैं कि उसे कैसे यूज करना है। सेकंड है कि ऑर्डिनो क्या है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मींस इसमें ओपन सोर्स होने की वजह से बहुत सारे मेकर्स या फिर जुड़ते गए, जैसे कि टीचर, स्टूडेंट्स, हॉबीइस्ट प्रोग्रामर, और उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी तैयार की और उन सभी ने क्या किया, अपना सोर्स फ्रीली अवेलेबल दिया। मतलब उन्होंने जो भी काम किया अपना सोर्स या अपना प्रोजेक्ट उन्होंने शेयर किया फ्रीली, क्योंकि अवेलेबल है हमारे लिए। तो आप उस सोर्स को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, कहाँ, ऑर्डिनो प्रोजेक्ट हब में जाके, ठीक है, जो कि आपको ऑर्डिनो की मेन साइट पे, वेबसाइट में मिल जाएगी। थर्ड है, इसको आप सीख सकते हो यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट, और डिटेल्स के लिए आप मेरी वीडियो भी फॉलो कर सकते हो। अब ऑर्डिनो क्या है, काफ़ी फेमस है लोगों में, ठीक है, तो इस वजह से उसे 2006 में प्रिक्स आर्क इलेक्ट्रॉनिक्स में इसे ऑनरी मेंशन किया गया था फॉर डिजिटल कम्युनिटीज कैटेगरी के लिए। सेकंड, 2020 में इसने एक अवार्ड विन किया, कौन सा, बेट अवार्ड फॉर हायर एजुकेशन एंड फर्दर एजुकेशन डिजिटल सर्विसेज के लिए।